वीडियो की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जब हमारा जो योशुंग था वो हमारे जीवू को किस करने के लिए पड़ा होता है, लेकिन जीवू ने बीच में ही उसे रोक लिया था। वहाँ पर फिर जो योशुंग था वो माफ़ी मांग कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हमारी जो फीमेल थी वो बोल रही होती है योशुंग ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन योशुंग जो था ना वो वहाँ से माफ़ी मांग कर चले जाता है। हमारी फीमेल जो थी ना वो अपने मन में बोल रही होती है हे तुम मत जाओ, और वो अपने मन में बोल रही होती है अगर मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया तो मेरा जो चांस था मैंने उसे मिसअप कर दिया है। मैं सच में बहुत ज़्यादा ही बेकार हूँ, मैं अचानक ही बहुत ज़्यादा डर गई थी, इस वजह से मैंने उसे ना सेट कर दिया। वो अपने मन में बोल रही होती है, लेकिन फिर भी आखिर को अचानक ही मुझे इस तरीके से देखने क्यों लगा था। मुझे ऐसा लगा शायद ये मेरा वहम होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर उसकी नजर जाती अपने हाथ की तरफ, जब है ना हमारे योशुंग ने उसका हाथ जो है ना उसको टच किया था, तो उस वजह से हमारी जो फेवरेट थी वो महसूस कर पा रही होती है और अपने मन में बोली होती है मेरे हिसाब से काश मैं उसे इस तरीके से जाने ना दी थी, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता अगर वो मुझे अच्छे से पकड़ के रखता। लेकिन मैं चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ। वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं उसके एक्सप्रेशन ठीक से देख नहीं पा रही होंगी, इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे इस तरीके से देख रहा है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे योशुंग को जो सिगरेट स्मोक कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने ना बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी थी। इस वजह से वो यही सोच रहा होता है कि आखिर उसने इस तरीके की हरकत क्यों करी। वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ क्या, क्योंकि जो हान जीवू थी वो अनएक्सपेक्टेडली ऐसा एक्ट कर रही थी जिससे उसको फिक्र है। उसने कभी भी मुझे जो है ना पीछे फेंकने की कोशिश नहीं करी, बट इस टाइम उसके जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल अलग थे। हो सकता है कि उसका जो इंटरेस्ट है ना मुझ पे वो ख़त्म हो चुका हो। अनबिलीवेबल बात ही है कि मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड हरकतें कर रहा हूँ, मेरी सारी एफर्ट्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है उसको जीवू की कॉल आने लग जाती है। योशुंग कॉल उठा चुका होता है और हमारी फीमेल से बोलता है हाँ बोलो जीवू। जीवू बोल रही होती है तुम वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर देना। वहाँ पर योशुंग बोल रहा होता है कि मैं यहीं पर ही हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा। लेकिन हमारी जो फीमेल थी वो बोल रही होती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो फेस टू फेस आके मिलो, लेकिन वो मना कर देता है और बोल रहा होता है मैं तुमसे फेस टू फेस आके मिल ही नहीं सकता हूँ। हमारी फीमेल बोल रही होती है इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही रोक दिया था। वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। योशुंग बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मजीद बोलता है बात यह है कि मैं तुम्हें फेस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा जल्दी करी थी चीज़ों को आगे पहुँचाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड और गिल्टी महसूस कर रहा हूँ ऐसी चीज़ें करने के लिए, तो प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। हमारी जो फीमेल थी फिर वो बोल रही होती है योशुंग तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था क्योंकि तुम अचानक ही किस करने के लिए बढ़ रहे थे और इस वजह से मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो मुझे माफ़ कर देना। क्या हम लोग सच में एक साथ मिलकर बात कर सकते हैं इस बारे में। वहाँ पर जो हमारा योशुंग था फिर वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अचानक हमारी फीमेल को आवाज़ आती है सेकंड फ्लोर से और वो बोल रही होती है योशुंग ऐसा लगता है तुम्हारे सेकंड फ्लोर पर कोई ना आया है। वहाँ पर जब वो देखती है तो बाथरूम में ना एक ना सामान गिरा हुआ होता है और वो बोल रही होती है अपने मन में ऐसा लगता है ये जो चीज़ है ना वो गिर गई होगी, इस वजह से आवाज़ आई होगी। और फिर वो हमारा जो योशुंग था वो उससे पूछता है जी वो आखिर क्या हुआ है। हमारी फीमेल बताती है बाथरूम में कोई चीज़ गिर गई थी इस वजह से ये आवाज़ आई थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फीमेल के ऊपर कोई और नहीं बल्कि रिया होती है जिसने अटैक कर दिया होता है। हमारी फीमेल जो थी ना वो तो रिया की फैन थी और वो बोल रही होती है अरे रिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है रिया को देखकर। हमें दिखाया जाता है योशुंग पूछ रहा होता है जी वो आखिर क्या हुआ है। हमारी फीमेल बता रही होती है कि योशुंग तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे पता नहीं था कि रिया भी तुम्हारे घर पर होगी। वहाँ पर जो हमारा योशुंग था वो हैरान हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है जी वो जरा देख कर, और जैसे ये बोलता है वहाँ पर हमारी जो है ना फीमेल थी उसके सामने जो रिया थी ना उसने ना उस मोबाइल को बिल्कुल ही तोड़ दिया होता है। और वहाँ पर रिया जो थी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है हमारी जीवू को देखकर, और हमारी जो जीवू थी फिर हमारी फीमेल है ना रिया के ऊपर अटैक कर देती है। और वहाँ पर हमारा जो योशुंग था वो भी नोट करता है और वो बोल रहा होता है अपने मन में ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो चुका है, मुझे जाना होगा। वो जाने के लिए बढ़ा होता है लेकिन अचानक उस पर कोई अटैक कर देता है और ये वही लड़का होता है जिसका नाम अभी तक हमें बताया नहीं गया है। वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे सेंसेस और रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं है ना योशुंग, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है कि हमने उन लेडीज़ को ना थोड़ी सी चैट करने के लिए छोड़ दिया ताकि हम लोग यहाँ पर बातें कर सकें। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें हमारी जो रिया थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और यही जो लड़का था ना वो पूछ रहा होता है रिया आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। वहाँ पर वो जो रिया थी ना वो बोल रही होती है उसने कहा था कि वो इस तरीके से नहीं जाएगी। वहाँ पर वो जो बोलता था वो बोल रहा होता है रिया अगर तुम्हें जाके सोना है तो सो जाओ। रिया कुछ नहीं बोल रही होती है जिस वजह से वो जो बंदा था वो उसके ऊपर पानी फेंकता है और बोल रहा होता है क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है, इसे पी लो। वहाँ पर रिया बोल रही होती है योशुंग चाहे कुछ भी हो मैं उसे मार डालूंगी अपने हाथों से। वहाँ पर वो जो आदमी था वो अपने मन में बोल रहा होता है चोई योशुंग दोबारा से ये आदमी, ऐसा लगता है कुछ चीज़ें जो है ना वो कभी भी ओल्ड नहीं होती है, क्या ये थकती नहीं है उस बंदे के बारे में बात करते हुए। वहाँ पर वो जो बंदा था यानी हमारी रिया वो बोल रही होती है वो प्योर ब्लड आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ पर वो जो सामने वाला बंदा था वो भी हैरान
हैरान हो चुका होता है ये सब कुछ सुनकर, और वो बोल रहा होता है, एक मिनट, दोबारा कहना, तुमने क्या कहा अभी अभी? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर योशुंग को, जो हमारे ना उसी बंदे से लड़ा होता है, और वहाँ पर वो जो रेड हेयर वाला बंदा होता है उसको वो दूर कर चुका होता है। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी मुझे हिट किया। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है योशुंग दोबारा से उसे ना मुक्का मारता है, और वहाँ पर वो जो बंदा था वो अपने मन में बोला था, ऐसा लगता है इसके पास कोई हथियार है जिससे कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जो रेड हेयर वाला बंदा होता है वो योशुंग के हथियार को पकड़ लेता है, और वहाँ पर उसे लात मारता है। योशुंग जो था ना वो नीचे आ जाता है, और वो जो बंदा था वो बोल रहा है, मैं तो तुम्हारी रिब्स पे थोड़ा सा मारा था, और देखो तो जरा तुम मेरे कदमों के नीचे आ गए हो। वहाँ पर फिर वो जो था ना उसके ना मास्क को उतारता है, वो बोल रहा है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तो प्लीज फिक्र नहीं करो। मैं सच में देखना चाहता था कि कितने ज्यादा अमेजिंग हो तुम, और देख के लग रहा है तुम सच में हो। हमें दिखाया जाता है वो हैरान हो चुका होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है अभी उसने योशुंग को टच किया हुआ है, तो इस वजह से उसकी जो पावर्स है वो भी बढ़ रही होती है। वहाँ पर वो जो बंदा था वो अपने मन में बोल रहा है, ये सच में रियल डील है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि रिया जो है ना वो इस तरीके से क्यों कर रही थी। मैं सच में चीज़ों को चेक करने के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। क्या मुझे इसे जाने देना चाहिए या फिर जिंदा रहने देना चाहिए? वो रेड हेयर वाला लड़का अचानक ही हैरान हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे योशुंग ने उसके ना ऊपर चाकू घुसेड़ दिया होता है उसके पेट में, और वहाँ पर जैसे ही वो कुछ कर पाता हमारे योशुंग ने उसके ना सर पे भी मार दिया होता है, और फिर वो दूर हो जाता है बंदा। और वो बंदा बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इंसेन हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रिफ्लेक्सेस और स्पीड बहुत तेज़ है। आखिर किस तरीके का एक्टर जो है ना वो इस तरीके की हरकत करता होगा। और वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकलने होती है, और वो बोल रहा होता है अपने मन में, एक मिनट, ये ब्लीडिंग तो अभी तक रुक जानी चाहिए, ये हील क्यों नहीं आ रही है? ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डिनरी सी लाइन नाइट नहीं है। आखिर तुम हो कौन योशुंग? वहाँ पर योशुंग जो था ना वो तो उसकी तरफ बढ़ा होता है उसे मारने के ना इरादे से, और वो याद कर रहा होता है अपने टीम लीडर की बात कि तुम्हें किसी हालत में जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ पर हमारा जो योशुंग था वो जीवू के बारे में भी सोच रहा होता है कि जीवू किस हालत में होंगे, और हमें दिखाया जाता है जीवू की हालत। वहाँ पर उसने ना रिया को बड़ी आसानी से हरा दिया होता है एक ही मुक्के में, और वहाँ पर रिया तो बेचारी हैरान होती है कि अचानक ही वो हार कैसे गई, और वो अपने मन में बोल रही होती है, आखिर में इतनी आसानी से इससे कैसे हार सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो ना याद कर रही होती है कि किस तरीके से वो जो रेड हेयर वाला बंदा था ना उसने रिया को एक ना स्पेशल पिल दी थी, और वो बंदा बोल रहा होता है कि ये स्पेशल एडिशन है, इससे तुम्हारी पावर जो है ना और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाओगी। वहाँ पर वो से दे रहा होता है, रिया बोल रही होती है, क्या ये उन प्योर ब्लड्स के खिलाफ काम करेगा? वो बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये उन प्योर ब्लड्स को हराने के लिए काफ़ी है। और अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारी जो रिया है वो उस प्योर ब्लड से ही हार चुकी होती है, जिस वजह से वो अपने मन में बोल रही होती है, चाहे कितनी भी ज़्यादा स्ट्रगल करूं और मैं इतना भी ज़्यादा फाइट करूं, क्योंकि मैं इस तरीके से पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं इनसे कभी भी जीत नहीं सकती हूँ। आखिर मुझे इस तरीके से हिट क्यों मिला? वहाँ पर वो जो रिया थी वो बोल रही होती है, अच्छा तो मुझे समझ आ रहा है रिया, तुम एक वुल्फ हो, लेकिन मैंने कुछ सेंस नहीं किया था तुम में से, यानी तुम में से कोई वुल्फ की स्मेल ही नहीं आ रही है, ऐसा लगता है तुम बहुत अलग हो। वहाँ पर वो मजीद बोल रही होती है, बिल्कुल उन वुल्फ्स की तरह जो है ना रिसेंटली पीपल्स पर अटैक कर रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मौजूद हो? वहाँ पर रिया जो थी ना वो तो चुप होती है, जिस वजह से हमारी जीवू बोल होती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ रूल्स को ब्रेक कर दिया, तो तुम यहाँ पर आई थी जी योशुंग को ना हर्ट करने के लिए, है ना? दोबारा से वहाँ पर रिया बोल रही है, बकवास करना बंद करो उन रूल्स और ऐसी चीज़ों के बारे में, वैसे भी योशुंग के बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसे मार डालूंगी, और जो मेरा है मैं उसे ना ज़रूर लेके रहूँगी। वहाँ पर वो जो बंदी थी वो बोल रही होती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और वहाँ पर वो अपने मन में यही सोच रही होती है, मैं जीवू कि ये किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो नोटिस करती है कि हमारी जो उसकी ना रिया के मुँह में कुछ है, तो वहाँ पर वो रिया का ना मुँह पकड़ती है, बोल रही होती है, मुझे देखने दो, आखिर तुम्हारे मुँह में क्या है? और जब वो ना उसके मुंह की तरफ बढ़ रही होती है, तो वहाँ पर वो बोल रही होती है, एक मिनट, ये जो आंखें हैं वो कोई लेंसेस नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम हाफ ब्लडेड हो, है ना रिया? और वहाँ पर जो रिया थी वो हंसने लग जाती है और बोल जाती है, हाँ बिल्कुल, आखिर फर्क ही क्या पड़ता है, मैं हाफ ब्लडेड हूँ या फिर क्वार्टर ब्लडेड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम प्योर ब्लड्स को एक दिन हरा दूंगी। हमें भी बताया जाता है कि जब वेयरवुल्व्स जो थे ना वो ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करने लग गए, तो उनके जो बॉन्ड्स था ना वो बढ़ने लग गया, और इस तरीके से एक हाफ ब्लडेड का जब जन्म होता है, जब ना एक ह्यूमन का ब्लड और वेयरवुल्फ का ब्लड एक ही बच्चे में मिल जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो रिया थी वो है ना अभी भी ना नीचे बैठी हुई होती है, और हमारी जो जीवू थी वो अपने मन में बोल रही है, अब मुझे समझ आ रहा है कि इस तरीके से इसलिए एक्ट कर रही है। और वहाँ पर वो बोल रही होती है, लेकिन फिर भी मिक्स ब्लड जो है ना वो अपनी वेयरवुल्फ की जो एनर्जी है उसको हाइड नहीं कर सकते हैं, तो आखिर किस तरीके से इसे हाइड कर पा रही है? और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है, फिर उसे रियलाइज़ होता है उसी पिल के बारे में, और वो बोल रही होती है, एक मिनट रिया, क्या ये उन पिल्स की वजह से हो रहा है? वहाँ पर रिया तो हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि असल में ये पिल्स ही थी जिस वजह से उसकी वेयरवुल्फ की एनर्जी ना छुप रही थी। वहाँ पर जो हमारी जो जीवू थी ना वो बोल रही होती है, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कॉपरेट करो।
तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, मैं श्योर करूंगी कि तुम्हारे लफ्जों का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रिया को अचानक ही कुछ होने लग जाता है, उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और हमारी जो फीमेल थी वो 911 पे कॉल करने वाली होती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रिया की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही होती है। अचानक ही हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आवाज आती है, कोई बोल रहा होता है दरवाजे पे नॉक करते हुए, क्या कोई अंदर है? मैं आप लोगों का नेबर हूँ, मुझे आपके घर से बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ रहे थे, अगर आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ, फिर वो आ जाती है और बोल रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं दिखाया जाता है वो जो बंदा था ना वो हमारी जीवू को ना कोई इंजेक्शन लगा देता है और हमारी जो जीवू थी वो कुछ समझ पाती, वो इंजेक्शन उसके अंदर लग चुका होता है और वो गिर जाती है। वो जो आदमी था वो अंदर चले जाता है और बोल रहा होता है तुम सच में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हो कि तुम चीज़ों का अकेले ही ख्याल रख पाओगी। फिर वहाँ पर वो हमारी फेवरेट को पकड़ता है और बोल होता है मुझे एक पिक्चर चाहिए होगी प्रूफ के लिए, और वो उसकी पिक्चर खींच लेता है। वहाँ पर मैं दिखाया जाता है रिया बोल रही है एक मिनट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वो जो बंदा था वो बोल रहा था एक मिनट मुझे अपना असाइनमेंट तो फिनिश करने दो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर वो भी है ना एक इंजेक्शन हमारी ना रिया को लगा देता है और बोल रहा है क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। और वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही होती है मैं यहाँ मूव नहीं कर पा रही हूँ, आखिर मैं क्या करूँ, मैं उस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो है ना बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें उस रेड वाले बंदे को दिखाया जाता है जो भी जख्मी होता है, फिर उसे कॉल आती है कि ना वही बंदा बोल रहा होता है कि मैंने रिया को उठा लिया है, तो ऐसा लगता है कि हमारा काम हो चुका है। वो जो बंदा था जब ये सब कुछ सुनता है तो वहाँ पर वो बोल रहा होता है रिया, क्या रिया को आराम से हरा दिया गया, वो जीवू सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो फाइट भी नहीं कर पाई इसका मतलब। और वो अपने मन में बोल रहा होता है रिया जो थी ना वो थोड़ी सी वीक थी, लेकिन उन पिल्स का जो काम था वो अच्छा होना चाहिए था, वो जो प्योर ब्लड है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे हरा दिया। आखिर किस तरीके से जो प्योर ब्लड है वो इतने ज़्यादा ताकतवर है, मुझे कोई और भी अच्छी सी पिल बनानी होगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो योशिंग को बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि हमने काम अपना कर लिया है। वहाँ पर योशिंग उसके पीछे आने वाला होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था ना रेड हेयर वाला बंदा, वो हमारे ना योशिंग के पीछे आकर उसे बेहोश कर देता है और बोल रहा होता है हम लोग बाद में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। योशिंग बोल रहा होता है तुम रुको, लेकिन वो जो बंदा था वो बोल रहा होता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जबकि तुमने मुझे स्टैप भी किया था, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर योशिंग को जीवू का ख्याल आता है कि जीवू कहाँ पर होगी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो लोग जो होते हैं कार में बैठ के जा रहे होते हैं। वो जो बंदा था ना रेड हेयर वाला बंदा, वो बोल रहा था है योशिंग जो है ना उसको पता है कि किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी तुमने जो है ना उन पिल्स का देखा ना काम कि किस तरीके से वो काम नहीं कर पा रही है। वो जो बंदा था वो बोल रहा है आखिर कौन ही होगा जो सेलिब्रिटी को इस तरीके से मैनेज करेगा, और इस बंदे का नाम होता है योंग वुन, और असल में यही पिल की प्रोडक्शन करता है और ये रिया का मैनेजर भी है। वहाँ पर वो बंदा बोल रहा है आखिर तुम ह्यूमन से फाइट करते हुए हर्ट कैसे हो गए। वो बंदा बोल रहा है योशिंग जो है ना कोई आम इंसान नहीं है, ऐसा लगता है वो भी हंटर है। वहाँ पर वो जो बंदा था वो बोल रहा है हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, वैसे क्या तुम मुझे कोई रियल रीजन बता सकते हो कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो जो बंदा था वो तो हंसने लग जाता है और रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा है एक मिनट तुमने तो मुझे वो पिक्चर भी भेज दी है जो मैंने तुमसे बोली थी, और फिर वो हमारी फेवरेट की पिक्चर को देखने लग जाता है और बोल रहा है ये प्योर ब्लड, और वो रिया की बात याद करता है जिसने कहा था कि ये सब कुछ वो जीवू कर रही है। और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रहा होता है जीवू तुम दोबारा से मेरी जिंदगी पे आ गई, जो भी प्लान्स में बनाता हूँ उसको तुम खराब क्यों कर देती हो। वहाँ पर वो जीवू को देख रहा होता है और बोल रहा होता है ऐसा लगता है वो कभी भी चीज नहीं हुई है। जो साइड वाला बंदा था ना योंग, वो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि आप उससे पहले भी मिल चुके होंगे, क्या आप उसे जानते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो रेड हेयर वाला बंदा था ना वो ये खुलासा करता है और बोल रहा है कि असल में ये मेरी फर्स्ट लव थी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे इतनी जल्दी देखूंगा। और हमें दिखाया जाता है योशिंग में हमारी जीवू तक पहुंच चुका होता है और बोल रहा है जीवू क्या तुम सही हो। वो जो बंदा था ना रेड हेयर वाला बंदा, वो बोल रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।